जय महाकाली। बात उन दिनों की है जब रिचार्ज 333 रुपए के हुआ करते थे। उन्हीं दिनों मैं आरा में अपनी ननद के पास गई हुई थी। तो मैंने अपने भांजे को बोला कि आप मेरा क्या रिचार्ज करा दोगे फ़ोन में। तो वो बोले ठीक है। तो वो गए और उन्होंने रिचार्ज कराया। और मेरा जो नंबर था, गलती से उन्होंने गलत नंबर को रिचार्ज कर दिया। सेम नंबर था और एक उसमें से ऐसा नंबर था जो उन्होंने गलत वो किया, मेंशन करा दिया और वो रिचार्ज उसमें चला गया। अब आए वो, तो मैंने बोला मेरा तो रिचार्ज आया ही नहीं है। बोला नहीं, मैंने तो मामी जी आप में रिचार्ज करा दिया है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जिसमें भी रिचार्ज हुआ है मैं उससे बात कर लेती हूँ। तो मैंने कॉल मिलाया। जब मैंने फ़ोन किया तो एक कोई थे बंदा, उसने फ़ोन उठाया। तो मैंने कहा क्या आपका फ़ोन रिचार्ज हुआ है अभी? तो बोलता है हाँ हुआ है। तो मैंने कहा वो दरअसल गलती से ना मैं मेरा रिचार्ज गलती से आपका रिचार्ज हो गया है, तो क्या आप मुझे वो वापस करोगे? तो वो बोलता है मैं क्यों करूं वापस? आपने आपने फ़ोन में पैसे डाले, मैंने थोड़ा बोला है आपको फ़ोन में पैसे डाल दो। तो मैंने कहा भाई बड़ा बदतमीज बंदा है। फिर मैंने उसको 2-4 बार बोला, फिर एक बार और कॉल किया, क्या बोलते हो? तो फिर वो मुझे पूछने लगा आप कहाँ रहते हो? तो मैंने बताया कि मैं तो यहाँ रहती हूँ। उस टाइम मैं झारखंड में रह रही थी, तो मैंने बताया कि मैं झारखंड में रहती हूँ। तो उसने बोला कि कहाँ पे रहते हो? वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ करने लगा, ये बोलकर कि आप देवघर में रहते हो, आप देवघर में रहते हो। मैंने कहा नहीं, मैं देवघर में नहीं रहती हूँ। फिर मुझे मजबूरन बोलना पड़ा, हाँ मैं देवघर में रहती हूँ। ठीक है भाई, तू मेरा रिचार्ज करा वापस कर दे या बता, नहीं देगा तो भी बता। मुझे बहुत फ़ील हो रहा था कि मेरे पैसे और उसमें रिचार्ज उसके पास चले गए। पता नहीं क्यों इतना हो रहा था। फिर उसके बाद क्या, मैंने उसको कॉल करना बंद कर दिया। 1 वीक ही हुआ होगा, तो मैंने उसे कोई फ़ोन नहीं किया। लेकिन 1 वीक के बाद मेरे मन में बार-बार ये भावना आने लगी कि पता नहीं क्यों मैं उसको कॉल करूँ, जबकि वो इतना मेरे से रफ़ली बात करता था। इतना मैं उसको असहनीय लगता था कि किस तरह बात कर रहा है, इतना रूड है। फिर भी मेरा मन हो रहा है कि मैं बार-बार कि उसको मैं कॉल करूँ। तो फिर मैंने उसको कॉल किया तो एक बंदे ने फ़ोन उठाया। उसका कोई फ्रेंड था, उसने बताया कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो मैंने कहा वो कहाँ है रॉन्ग नंबर जिसमें मेरे पैसे डले थे तो वो बोलता है नहीं नहीं मैम, वो तो कोमा में है। तो मैं हंसने लगी और बहुत जोर से हंसी। मैंने कहा ओहो, मेरे पैसे देने की वजह से वो कोमा में चला गया, वाह। अरे भाई मत दो, कोमा में तो मत जाओ ना। तो वो बोलता है नहीं मैम, वो सच में कोमा में है, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और वो एडमिट है बोकारो में। तो मैं बहुत मुझे बुरा लगा फिर उसके लिए। फिर मैंने कहा सुनो, मैं अभी जाती हूँ, अभी मैं माँ काली से प्रेयर करती हूँ, 4 बजे वो कोमा से बाहर आ जाएगा। और वो ना जो भी मेरे पैसे है ना, तो मेरे उसमें डाल। अब मेरे को पैसे से मतलब नहीं था, पर फिर भी पता नहीं मुझे ऐसा मैंने उसके लिए जाके प्रेयर की और मैंने कहा हे माँ उसको ठीक कर दो जो भी था। और वो 4 बजे ठीक हुआ होगा और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो मैं बहुत खुश हुई कि लगता है वो ठीक हो गया है। तो अग नेक्स्ट डे उनके फोन आया कि भाई, फिर उसके फ्रेंड ने शायद उसे बताया होगा कि कोई थी, उन्होंने पैसे वैसे बोला कि मेरा रिचार्ज हो गया है और ऐसे ऐसे उन्होंने बोला अभी मैं जा रही हूँ उसके लिए प्रेयर करने। वो 4 बजे ना कोमा से बाहर आ जाएगा, उसके बाद मेरे पैसे ना मुझे वापस दे देना, तुम रिचार्ज करा देना। तो वो फिर मेरे को फ़ोन करके उसने मुझे बहुत माफ़ी वाफ़ी मांगी। बोलता है माँ आप मुझे जो भी हो, आप मेरे लिए प्रेयर किया आपने। मैं कहा मैंने कुछ नहीं किया, माँ ने किया है। और तुम बोलता है मैं कोमा में चला गया था, डॉक्टर ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, मेरे पेरेंट्स ने उम्मीद छोड़ दी थी। आप कौन हैं?
कौन है कि मेरे लिए प्रेयर कर रही थी। मैं आपसे इतनी गंदी तरीके से बात कर रहा था, फिर भी आपने मेरे लिए प्रेयर किया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा नहीं, बस इसी के लिए शायद ईश्वर ने तुमसे मुझे मिलवाया होगा, पैसा तो इश्यू है भी नहीं यहाँ पे। और वो ठीक हुआ। मेरा माँ पे बिलीव इतना बढ़ गया। तब मैं शुरुआती दिनों में उससे पहले तो मैं नास्तिक थी। शुरुआती दिनों में बस माँ से जुड़ ही रही थी, और इतना मतलब ऐसा कार्य देख के एक चमत्कार था मेरी लाइफ में। पहली बार ऐसा कोई चमत्कार हुआ था जिससे कि मैं माँ माँ करके उनके चरणों में गिर गई। हाँ माँ, आप हो, बस आप हो, मुझे पता है कि आप हो। उसके बाद जो भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा फिर बिलीव करने लगी माँ पे। और अगर ये आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे कमेंट्स भी करें। अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद।